आप सभी को जय श्री राम, जय बालाजी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह आपको जय श्री राम लिखना है। और आज के दिन बताने वाली हूँ कि दिवाली के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन भूल के भी ये काम न करें आप। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। सबसे पहले क्या है कि दिवाली जो है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप भले ही साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, पूरे हफ्ते लगे हुए हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन दीपावली रहेगा उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब सुबह आपको उठना है, जल्दी सुबह उठना है, ताकि माँ लक्ष्मी का अनादर ना हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको तो लक्ष्मी जी की ही कृपा प्राप्त करनी है। लोग इतना साफ सफाई लक्ष्मी जी की ही कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है, देर से नहीं उठना है। अगर आप देर से सुबह उठेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का कृपा नहीं प्राप्त होगा। आप उसके लिए तरह तरह के प्रयोजन करते रह जाइएगा। तो ध्यान दें, आपको उस दिन जल्दी उठना है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दिवाली के दिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, जैसे कि आपके घर में सास ससुर हैं, माता पिता है, जो भी व्यक्ति आपसे बड़ा है उसका आपको सम्मान करना है, उसका उनका अनादर आपको नहीं करना है। क्योंकि माँ लक्ष्मी देखती हैं कि ये आप अगर ये अपने घर के बड़ों का सम्मान करता है तो ही आप माँ लक्ष्मी का सम्मान कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और आप ज़्यादा कुछ नहीं भी करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। फिर क्या करना है कि दिवाली के दिन आपको क्या करना है कि घर में किसी भी तरह का कूड़ा कचरा आपको नहीं रहने देना है। कूड़ा कचरा को आपको साफ रखना है, एकदम साफ, एकदम स्वच्छ आपको घर को रखना है दिवाली के दिन। ठीक है, आपको क्या करना है सर, आप झाड़ू जो लेके आए हैं उसको, झाड़ू की जो पूजा है आपको दिवाली के दिन ही करना चाहिए। और जैसे झाड़ू से कुछ मैं जुड़ी हुई बातें भी बता देती हूँ आपको। जैसे आप झाड़ू खरीद के लाएंगे तो आपको दिवाली के दिन ही उसको पूजा करना है। ऐसा नहीं कि आप लाएँ खरीद के पूजा ना करें, पूजा करना है आपको। क्योंकि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। मतलब वो साक्षात आपका लक्ष्मी ही है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको झाड़ू किसी भी तरह से वो पुराना हो या नया हो, पैर नहीं लगने देना है। ये केवल दिवाली के दिन ही नहीं, आपको पूरे जीवन ध्यान देना है कि कभी भी झाड़ू को पैर पैर न लगे, गलती से भी पैर न लगे, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी बहुत कुपित होती हैं। ठीक है, अगर झाड़ू पे आपका पैर लगता है किसी न किसी कारण से तो समझिए आप शगुन की ओर संकेत करता है। इससे क्या होता है कि आप लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। मान लीजिए कि आप झाड़ू में पैर लगा रहे हैं और बहुत तरह का प्रयोजन कर रहे हैं, जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी। आप झाड़ू का सम्मान करें। जिस तरह से आप धन को छिपा के रखते हैं, धन को संभाल के रखते हैं, बस उसी तरह से आपको झाड़ू भी संभाल के रखना है। इस बातों का आपको ध्यान देना है। अब क्या है कि जैसे कि अगर आपका कोई पुराना झाड़ू है, जैसे कि आप दिवाली में नया झाड़ू लाए हैं, तो दिवाली के बाद से तो आप वही झाड़ू का यूज़ कीजिएगा। तो जो आपका पुराना झाड़ू है उसमें आप काला धागा बाँध देंगे। ठीक है, झाड़ू में काला धागा बाँध के उस झाड़ू को आप छिपा देंगे। जैसे कि वो झाड़ू मतलब आप नहीं आप लगाइएगा, तो उस झाड़ू को छिपा देना है। झाड़ू बार-बार दिखना भी नहीं चाहिए सामने। उस झाड़ू को आप छिपा देंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर आप कोई नया झाड़ू लाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको उसको उपयोग करना है, तो आप शनिवार के दिन से आप उपयोग करना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। उसके साथ साथ आपको झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तो ये सब झाड़ू से बातें मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है, केवल दिवाली में नहीं, आपको हमेशा ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये सबको पता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। तो चाहे वो दिवाली का दिन हो या आपका सामान्य दिन हो, शाम होने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है, कूड़ा कचरा साफ नहीं करना है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत रुष्ट होती है, बहुत नाराज़ होती हैं। और माँ ये भी देखती हैं कि आप जो झाड़ू है उसका सम्मान केवल आप दिवाली में कर रहे हैं या आप हर समय करते हैं। तो अगर आप माँ लक्ष्मी का, तो हर दिन लोगों को ज़रूरत है, हर समय लोगों को ज़रूरत होता है माँ लक्ष्मी का, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप झाड़ू का सम्मान कीजिए। झाड़ू का सम्मान करते हैं तो समझिए कि आप माँ लक्ष्मी का सम्मान कर रहे हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे बहुत लोगों की जगह में होता है कि दिवाली गिफ्ट होता है। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो ध्यान आपको देना है कि कोई धारदार चीज़, जैसे कि कोई नुकीला चीज़, धारदार चीज़ ना देना है, ना लेना है, ना लेदर का चीज़ आपको देना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं तो ताली आपको नहीं बजाना है। जैसे क्या होता है, आरती करते हैं लोग तो ताली बजाने लगते हैं, तो आपको ताली नहीं बजाना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना है। और इन सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ ही जाके आगे बड़ा रूप ले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लोग क्या करते हैं कि बहुत कुछ उपाय करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो इस कारण से वो घर में जो माँ बेटी होती है, बहन होती है, उनका अपमान करते हैं, झाड़ू का सम्मान नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बेवजह आपको नमक भी नहीं बिखेरना चाहिए, नमक पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो मैं आज आपको झाड़ू से जुड़ी जो हुई बातें जो बताई हूँ आपको,
इस बातों को आपको ध्यान देना है। और जो मैं झाड़ू बताई हूँ, जो आपका जो पुराना झाड़ू हो जाएगा उसको आपको काला धागा बांध के आप उसको छिपा देंगे। और वैसे भी जो झाड़ू आप डेली यूज करते हैं उस झाड़ू को छिपा के ही रखा जाता है, ताकि आप सुबह सो के उठे तो झाड़ू पर नजर ना जाए, या कोई घर का सदस्य अगर बाहर जा रहा है तो उसका नजर झाड़ू पर नहीं जाना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान देना है आपको। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।